बहुत समय पहले कपिल नगर नाम के गांव में विशाखा नाम की एक लड़की रहती थी। वह बचपन से ही एक लालची और मतलबी स्वभाव की लड़की थी। फिर कुछ दिनों बाद विशाखा की शादी अमर नाम के लड़के से हो जाती है और विशाखा अपने ससुराल चली जाती है। विशाखा देखती है कि उसके पड़ोस में रहने वाली औरतें बहुत पैसे वाली है। विशाखा उन औरतों के साथ मेलजोल बढ़ाना चाहती थी, लेकिन वह औरतें विशाखा को बिल्कुल भाव नहीं देती थी, क्योंकि उनके सामने विशाखा का रहन सहन बिल्कुल निचले स्तर का था। यह देख विशाखा को बहुत चिढ़ होती है। फिर एक दिन वह बाजार से सोने का पानी चढ़ाए हुए बहुत सारे नकली गहने खरीदकर ले आती है और उन्हें पहनकर अपने पड़ोस में रहने वाली कविता नाम की औरत से मिलने उसके घर पहुंच जाती है। अरे वाह विशाखा, आज तो तुमने बहुत सुंदर गहने पहने हैं। कहीं शादी में जा रही हो क्या? नहीं नहीं, ये तो मेरे रोज के पहनने के गहने हैं। दरअसल ससुराल आते समय मैं अपने गहने का बक्सा मायके में भूल आई थी। आज ही मेरी माँ ने ये सारे गहने भिजवाए हैं। तुम्हारे ये गहने देखकर लगता है कि तुम्हारे मायके वाले बहुत अमीर हैं। हाँ ये तो है। दरअसल मेरे पिताजी पेट्रोल पंप के मालिक हैं। असलियत में यह एक झूठ था। विशाखा के पिताजी एक पेट्रोल पंप के मालिक नहीं बल्कि वहां नौकरी करते थे। तभी वहां मोहल्ले की दूसरी औरतें भी आ जाती है। विशाखा के शरीर में इतने बड़े और भारी गहने देखकर सभी औरतों की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वह सभी विशाखा से बड़े अदब से बात करना शुरू कर देती है। उसके बाद सभी औरतें मिलकर पास के मार्केट में जाकर आइसक्रीम खाने का प्लान बनाती है। एक सभी औरतें समझ जाती है कि विशाखा नकली गहने पहनकर उन्हें बेवकूफ बना रही थी। क्यों री विशाखा की बच्ची, इस तरह नकली गहने पहनकर झूठ बोलने में तुझे शर्म नहीं आई? कहती है मेरे पिताजी पेट्रोल पंप के मालिक हैं। तेरे पिताजी वहां झाड़ू लगाने का काम करते होंगे। रहने दे कविता, ऐसी बेशरम और झूठी औरतों को बोलकर कोई फायदा नहीं। विशाखा चल भाग यहाँ से, और दोबारा कभी हम लोगों की बराबरी करने की कोशिश मत करना। इस तरह अपनी बेइज्जती होते देख विशाखा वहां से चली जाती है। जब यह बात विशाखा की सास को पता चलती है तो वह उसे बहुत फटकार लगाती है। अरे नालायक, तुझे क्या जरूरत है इस तरह नकली गहने पहनकर घूमने की? तेरी वजह से आज पूरे मोहल्ले में मेरी थू थू हो रही है। देख बहू, अभी भी वक्त है, सुधर जा, वरना मैं तुझे तेरे मायके पहुंचा दूंगी। लेकिन विशाखा पर उसकी सास की बात का कोई असर नहीं होता। फिर एक दिन विशाखा कहीं जा रही होती है कि तभी उसे सड़क किनारे एक गिफ्ट का पैकेट दिखाई देता है। अपने लालची स्वभाव की वजह से विशाखा तुरंत उस पैकेट को उठा लेती है और उसे लेकर घर चली जाती है। उस पैकेट के अंदर एक बहुत ही सुंदर और चमकदार लहंगा था। अरे वाह, ये लहंगा तो बहुत सुंदर है। इतना सुंदर लहंगा तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। फिर विशाखा उस लहंगे को पहनकर देखती है। उस लहंगे को पहनते ही विशाखा एक परी की तरह सुंदर बन जाती है और उसके हाथ में एक जादुई छड़ी आ जाती है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। लगता है ये कोई जादुई लहंगा है। और चाहिए। बस फिर क्या था, विशाखा के इतना कहते ही उसके सामने एक सुंदर सी कार हाजिर हो जाती है। विशाखा उस कार के बोनट पर बैठकर सेल्फी लेने लगती है। तभी वहां विशाखा की पड़ोसन कविता आ जाती है। विशाखा का सुंदर रूप देख कविता को हैरानी होती है। क्या विशाखा, लगता है तू अभी अभी ब्यूटी पार्लर से ढेर सारा मेकअप पोत कर आई है। और ये कार किसकी है जिसके सामने खड़ी होकर तू इतना इतरा कर सेल्फी ले रही है? इस कार की शक्ल और तेरी शक्ल तो बिल्कुल मैच नहीं हो रही। तभी वहां दूसरी औरतें भी आ जाती है। हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा कविता। ए विशाखा, चल कार के बोनट से नीचे उतर और भाग जा यहाँ से। अगर इस कार का मालिक आ गया ना तो तेरी चोटी पकड़कर तुझे पेड़ से टांग देगा।
अरे बेवकूफ औरतों, ये कार मेरी है और अगर मैं चाहूं तो इस जैसी 10 कार और खड़ी कर सकती हूँ। उस दिन तुम लोगों ने मेरी बहुत बेइज्जती की थी, लेकिन आज मैं तुम सबसे अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगी। तभी उन औरतों की चोटी पेड़ से बन जाती है और वह सब हवा में झूलने लगती है। इसके साथ ही उन्हें जोरदार बिजली के झटके लगने शुरू हो जाते हैं। वह सभी औरतें विशाखा से अपनी गलती की माफी मांगने लगती है, लेकिन ताकत के नशे में चूर विशाखा उनकी एक नहीं सुनती। लेकिन जैसे ही विशाखा वहां से जाने लगती है कि तभी वहां सपना परी आ जाती है। ठहरो विशाखा, तुमने मेरे जादुई लहंगे का बहुत गलत इस्तेमाल किया है। ये लहंगा गलती से पृथ्वी पर गिर गया था। चलो इसे सीधी तरह मुझे वापस कर दो। मैं तुझे ये जादुई लहंगा कभी वापस नहीं करूंगी। जब तक ये जादुई छड़ी मेरे पास है, तब तक तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यह सुनते ही सपना परी को बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी जादुई छड़ी से विशाखा को रस्सियों से बांधकर उसके हाथ से जादुई छड़ी छीन लेती है।